गुड मॉर्निंग पिलामाने शिक्षा संयोग नपड़ा द्वारा परिचालित ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम यह नूतन सेसन सहित मु प्रणय मेहर विज्ञान शिक्षक पंचायत हाईस्कल बरगाँ तथा मोर सहयोगी जिला संबलकर्मी श्री राधेश्याम साहा, श्री सुशांत जोशी, श्री मनोहर साहू, श्री सिद्धार्थ दास और श्री फाल्गुनी साहू समस्त बायोलोजी टीम तरफ तुम समस्त को स्वागत करुच्ची। पिलामाने आज आम नवम श्रेणी जीव विज्ञान षष्ठ चैप्टर प्राकृतिक संपद और ताहार प्रदूषण रे द्वितीय लेसन को पहुँची जाइछु। तेबे आज प्रसंग को जीवा पूर्वर गत सेसन रे फाल्गुनी सार तुमको जहाँ सब पढ़ाई ताकू भी टिके मन पकई नवा। गत सेसन रे से तुमको प्राकृतिक संपद कौन, प्राकृतिक संपदर उपयोग रे किपरि पृथ्वी पृष्ठ रे जीवर उत्पत्ति और अवस्थान संभव हो पारि से विषय कही। ता छड़ा प्राकृतिक संपदर श्रेणी विभाग प्रथमतः जैव संपद और भौतिक संपद एभली दुई भाग में विभक्त कर आ विकल्प भाव में तुम्हें नवीकरण योग्य और नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संपद एभली दुई भाग में विभक्त कर। ता छड़ा नवीकरण योग्य प्राकृतिक संपद क्रम तुम्हें वायु संपद उपरे प्रांजल भाव में बुझी। ता छड़ा वायुमंडल विभिन्न स्तर गुड़िक विषय भी आलोचना कर। एथर आम यही नवीकरण योग्य प्राकृतिक संपदर अन्य गोटे उदाहरण जल से संबंध में आलोचना करवा। पिलामाने तुमको छोट बेलर गोटे गीत मन थी, रेन रेन गो अवे कम अगेन एनादर डे। वर्तमान भी से ही वर्षा ऋतुर मजा खूब नियारा। इथिरे आमे जो छोट पिला माननकु भिजी भिजी डंगा भसाइबार दृश्य आमको खूब आनंद दे थाए। तेबे आज प्रसंग रे आमे जहाँ सब स्थान रखी देइछु ताकू टिके आमे देखि नेबा। आज आमे किपरि वर्षा हुए जानिबा। ता छड़ा क्यों सब कारक कौन गोटे स्थान रे वृष्टिपातर समय और परिमाण को प्रभावित करिथाय जानिबा। जलर विभिन्न उत्स संबंध में आलोचना करवा। पृथ्वी पृष्ठ रे जलर उपलब्धिता एवं एथि जोगु जीव मानकर जो विविधता देखा मिली थाए से विषय रे भी आलोचना करवा। तेबे प्रथमे आमे वर्षा केमिति हुए से विषय आलोचना करनेबा। जलभाग जितेबाला सौर रश्मि ग्रहण करे उत्तप्त होकर इथिरु किछि जल बाष्प होकर वायुमंडल को आसे। से भली स्थल भाग मध्य उत्तप्त हेले माटी रे जितेबाला जो जल रही ताहा मध्य बाष्पीभूत होकर वायुमंडल को आसी थाए। या छड़ा उद्भिद मानकर उच्छेदन प्रक्रिया भी किछि जल आमर वायुमंडल को पहुँची थाए। आउ ये जो आर्द्र वायु गरम हो ऊपर को क्रमशः उठे ता आस्ते आस्ते ठंडा होकर तार घनत्व बढ़ी जाए। वायु जितकी ऊपर को गति करे से ही अनुसार जलीय बाष्प मध्य ठंडा होकर छोट छोट जलकणा परिणत हुए। आउ वायु रे जो धूलिकणा रही ताहा तो ये जो जलबिंदु गठनर गोटे अणुकेन्द्र साजी थाए। ता चारिपटरे जलकणा माने जमी जाइकरी गोटे जलबिंदु गठन करती। आस्ते आस्ते से जलबिंदु मानकर जितेबाला आकार आहरी बढ़ी चले ता सहित तार ओजन मध्य वृद्धि पाए एवं परे सेगुड़िक वर्षा आकार तल को खसी पड़ती जहाँकि आम वर्षा बोलिक कहूँ। आ बेले बेले तुम्हें देखि जो कुआपथर पड़ती ताहा किपरि हो जानी जितेबाला ये आर्द्र वायु वायुमंडल बहुत ऊपर को उठी जाती ताहा अत्यंत ठंडा हो पड़ती एवं सेगुड़िक बरफ रे परिणत हो जाती। आ से बरफ गुड़िक जिते तल को पड़े ताको आम कुआपथर बोली कही थाउ। से भली कौन सी गोटे जगार जो वर्षा को प्रभावित करुवा किसी कारक विषय थोड़ा आम टिके आलोचना करनेबा। कौन सी गोटे स्थान रे जितेबाला वृष्टिपातर समय एवं परिमाणटा ताहार अवस्थिति उपर ही निर्भर करिथाए। वर्षर भिन्न भिन्न समय रे होतुवा वर्षा साधारणतः वायुर गति उपर निर्भर करिथाए। जिंदगी आम देशर अधिकांश अंचल जोटा अच्छी ताहा मौसुमी जो वायु द्वारा ही यही वर्षाटा निर्भर करिथाए। आउ इथारे गोटे चित्र देखाई पिलामाने तुम देखुथुबो जे मौसुमी वायु जनित वर्षा केमिति आम भारत रे हेई थाए से विषय कहाई। देख एथिरे जे जून मासरे आम जो दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु अच्छी ताहा दक्षिण दिगरु आसिकिरी समग्र मध्य उत्तर एवं उत्तर पूर्व भारत रे वृष्टि करिथाए। ठीक से भली जो फेरंता मौसुमी वायु अच्छी ताहा उत्तर पूर्व देकर आसे एवं पश्चिम आउ दक्षिण भारत में
अक्टोबर ठारू आरंभ करी डिसेम्बर मास मध्य ही वर्षा कराई थाए। यह व्यतीत वर्षर विभिन्न समय आम बंगोपसागर और आरब सागर में सृष्टि होता लघुचाप और अवपात विषय जाचु जहाँकि उपकूलवर्ती अंचल मानक वर्षा कराई थाए। यह छड़ा आउ गोटे कारक रही जोटा कि आम ग्लोबल वार्मिंग बा विश्व उष्मायन बोली कहूँ। यह जो विश्व जलवायु रे परिवर्तन घटुची एवं मौसुमी वायुर जो प्रवाहटा अच्छी ता भितर अनेक प्रकार अनियमितता देखा जाउची। केते जगार अत्यधिक वर्षा होउची तो केते जगार आदौ वर्षा न होइकरी जलाभाव भी सृष्टि करुची। तो यह सब थिला गोटे गोटे कारक जहाँकि वर्षा को प्रभावित करिथाए। एथर आम जानिबा जल संबंध जे पृथ्वी पृष्ठर अधिकांश अंश जोटा अच्छी जल द्वारा आच्छादित होकर रही। प्राय 76% कहले अत्युक्ति हेब नाही। आउ ई जल साधारण भाव में आमर जो समुद्र सागर नदी नाल झरणा पोखरी ये सब जगह मानक संगृहित होकर रही। किछि मात्रा रे जल मध्य आमर वायुमंडल रे जलीय बाष्प आकार रे भी रही। तेबे स्वाद अनुसार जल को आम दी भाग में विभक्त करिथाउ। जेमिति कि गोटे है लवण जल आउ नेटा होछि मधुर जल। आउ लवण जलर परिमाण मधुर जलर परिमाण ठारू बहुत बेसी ही थाए। जहाँकि आम पाखे सारणी में देखा पाऊँ जो लवण जल प्राय 92.5% थिला बेलू मधुर जल होउची मात्र 2.5%। तो लवण जल समुद्र आउ जो महासमुद्र गुड़िक रही तहिरे पूर्ण होकर रही यह साधारण जीवन यापन पर विशेष उपयोगी नुहे। इथिरे अत्यधिक खनिज लवण थिबा जोगु ताहा जैविक प्रक्रिया को प्रभावित करिथाए। किंतु अनेक सामुद्रिक जीव माने एही प्रकार जल भी बसवास करने तांको शरीरटा से प्रकार उपयोजित होता है एवं तांकर जैविक प्रक्रिया गुड़िक एठारे सुचारू रूप परिचालित हो पारे। तेणु तांको कौन प्रकार प्रभाव पड़े ना। तापरे भूपृष्ठ जो मधुर जल भी रही तार अधिकांश अंशटा उच्च पर्वत शिखर मानक किंबा मेरु अंचल रे खास कर बरफ भाव में ही जमिक रही था। आउ किछि जो मधुर जल रही अवशिष्ट जहाँ रही ताहा आमर नदी ह्रद बा जल भंडार मानक गच्छित होकर रही थाए एवं यह उपरे समस्त जीवजगत निर्भर करथांती। आम देशर ये मधुर जलर उपलब्धिता को सबु स्थान में समान परिमाण रे नुहे। जहाँपाई कि खरादिन मानक ग्रीष्म ऋतु रे आमको अनेक जल कष्ट सहवाक पड़ी थाए। तो ये आमर जल संपद उपरे। तापर आउ गोटे जिनस देखा या रिलेटेड जिनस एका जे स्थल भाग जो जीवजंतु बास करती एमानक पई मधुर जल निहाती भाव में आवश्यक होता है। आउ जीवन सहित जड़ित जिते भी आमर जीवन प्रक्रिया रही ताहा जल सहित संयुक्त होकर रही। अर्थात जल बिना आम शरीर में कौन जीवन प्रक्रिया चलवाटा संभव नुहे। आउ जदि गोटे सक्रिय जीवकोश कथा कहवा ता भितर 70 ରୁ 90% जल ही रही थाए। यही जल एक द्रावक भाव में आमर जो साइटोप्लाज्म रही जीवकोशर साइटोप्लाज्म जो रही ता भितर रही थांती। एथिरे खनिज लवण एंजाइम आउ कोशरे बंची रहा जिते भी आवश्यक पदार्थ गुड़िक रही द्रवीभूत अवस्था रही थांती। जल द्वारा खाद्य द्रवीभूत होकर आम शरीर विभिन्न अंश को भी परिवाहित होता है। तेणु उद्भिद एवं प्राणी माने सबुबेले जल ही दरकार करिथांती। तापरे जलरे मध्य अनेक प्रकार जलजीव जमीक उद्भिद एवं प्राणी बसवास करिथांती। यह व्यतीत अनेक जीव जोटा कि ग्रीष्म काल में शरीर को ठंडा रखापी भी जल आवश्यक करिथांती। ता छड़ा आम विभिन्न कार्य भी आम जल को व्यवहार करुचु जमीक पीवाई है रोषे करने है लुगापटा धोवाई है घर द्वार परिष्कार करने है चाष जमी मड़ाई एपरिक कल कारखाना आम बहुल मात्रा व्यवहार करिथाउ। तो ये समस्त कार्यपाई जल मधुर जल ही व्यवहार करा जाए। तापरे जलर जो परिमाण एवं लब्धता अनुजाई पृथ्वी पृष्ठर गोटे स्थान जदि आम अन्य स्थान को विचार को नेबा तेबे से पाखे जीव मानकर संख्या आउ विविधतार अनेक पार्थक्य देखा जाए। जेमिति देख आम देशर जो उत्तर पूर्व अंचल रही से पाखे भल वर्षा होता जो यही अंचलटा पूरा घन जंगल में परिपूर्ण होकर रही एवं यही अंचल रे जो देशर सबुठार अधिक जैव विविधता देखा मिलता है। किंतु
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବୃଷ୍ଟିହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଯେ ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ରହିଛି ଏ ପାଖରେ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ପରି ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ବି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମରୁଭୂମି ବୋଲି ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆମର ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି ଏ ପାଖରେ ବି ଭଲ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ତ ଜଳର ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧିତା ସହିତ ଆହୁରି ବି ଅନେକ ପ୍ରକାର କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ବି ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା, ସେ ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥିତି କେତେ ଉଚ୍ଚ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ କେତେ ଉପରକୁ ଅଛି, ତାପରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମୃତ୍ତିକା, ଏସବୁ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଏଥର ଆମେ ଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ବା ଏ ଲେସନରୁ ଯାହା ସବୁ ଶିଖିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ନେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳଭାଗରୁ, ସ୍ଥଳଭାଗରୁ, ଏପରିକି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକରି ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଅନେକ କାରକ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେହି ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥିତି, ବାୟୁର ଗତି, ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ଲଘୁଚାପ ଏବଂ ଅବପାତ, ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ମାୟନ, ଏପରିକି ଯୋଗୁଁ କେମିତି ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲେ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଯେଉଁଟାକି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇକି ରହିଛି 76% ବୋଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମର ଲବଣ ଜଳର ପରିମାଣ ମାତ୍ର ରହୁଛି ମଧୁର ଜଳର ପରିମାଣ ରହୁଛି ମାତ୍ର 2.5%, କିନ୍ତୁ ଲବଣ ଜଳର ପରିମାଣ ସେତେବେଳକୁ 92.5% ହେଉଛି। ତାପରେ କେମିତି ଜଳର ଉପଲବ୍ଧିତା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୈବ ବିବିଧତା କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଲେସନଟା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ସେସନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ରହିବ ପିଲାମାନେ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।